हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉपिक छोड़े थे, याद होगा आप लोगों को, देखे होंगे वीडियो मेरा, तो ट्रिगोनोमेट्री का। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जो छोड़े हुए थे, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा कर दें, ताकि आप कोई भी चैप्टर आसानी से बना पाएँ। और शायद हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि साइन, कॉस और टेन का जो उल्टा होता था और दोनों का जो मल्टीप्लाई जो एक होता था, यहाँ तक पढ़ाए थे। थोड़ा सा हम लोग एक नज़र में देख लें। बताए थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू एक होता है। पढ़ाए थे कि सेक थीटा और पढ़ाए थे कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर एक। पता होगा आप लोगों को, इतना तक पढ़ाए थे। फिर यहाँ से हम बोले कि आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यदि हमको पूछे कि केवल साइन ही बताइए, तो हम कहेंगे केवल साइन ही बताइए। बराबर में केवल साइन ही बताइए, तो कोस को आप इधर ले जाइए, कोसेक को। तो जब कोसेक इधर गुना में, उधर जाके डिवाइड में होगा। और यदि पूछे कि नहीं बराबर में केवल कोसेक ही चाहिए, तो हम कहेंगे आप साइन को बटे में ले जाइए। फिर पूछे कि नहीं, इसमें से पूछे कि हमको केवल सेक बताइए कि सेक थीटा क्या होता, हम कहेंगे 1 बटे कोस थीटा। और कहेगा कोस थीटा क्या होता, कहेंगे 1 बटे सेक थीटा। इस तरह से हम इसमें आएंगे कि टेन थीटा क्या होता, कहेंगे 1 बटे कोट थीटा। और कहेंगे कोट थीटा क्या होता, हम कहेंगे 1 बटे टेन थीटा। कितना आसान है। गुना में है उधर भाग कर दो, भाग है तो इधर गुना में कर दो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक, ये दोनों का एक, ये दोनों का एक। यहाँ तक हम लोग पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है वो देखिए इधर। लोगों को जो अब उसके आगे जो पढ़ना था, वो 3 फार्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। पहली फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक। दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक। और तीसरा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 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 एक। बराबर दिया हुआ है, अच्छा से देखिएगा। हम कहेंगे कि सर वही तो प्लस माइनस वाला बात है, उसमें गुना होता था उधर जाके भाग होता था, सर इसमें आप प्लस है तो उधर जाके माइनस करिए। हम कहेंगे केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर में दो चीज़ है, केवल हमको साइन स्क्वायर को रखना है, इसका मतलब कोस स्क्वायर को हमको हटा देना है, और हटा देने का मतलब वो बराबर के इधर कर देना है। तो 1 तो पहले से था ही, बाद में माइनस इधर आके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। केवल यदि साइन थीटा निकालना हो तो कहेंगे सर आप स्क्वायर हटा दिए। आप तो पीछे बताए थे कि स्क्वायर हटाया जाता है तो रूट लगाया जाएगा, तो ये रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक बार फिर हम कहेंगे कि ये तो साइन स्क्वायर बराबर इतना हुआ, अब कोस स्क्वायर बराबर केवल निकालिए आप। तो हम कहेंगे बराबर में केवल कोस स्क्वायर को रखना है, तो आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम कहेंगे केवल कोस चाहिए, कहेंगे हम रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को कितने फार्मूले पता चल गया। देखिए तो थोड़ा सा, आप कहेंगे सर ये भी एग्जाम में पूछते हैं, हम कहेंगे 100% पूछते हैं। ये फार्मूला आपका, ये जो है फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। इस तरह से यहाँ से भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम कहेंगे बताइए। बराबर में तो दो चीज़ है, हम बराबर में एक सेक स्क्वायर को ही केवल रखेंगे,
इसका मतलब ये माइनस वाला को उधर भेज देंगे। तो जब सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे बराबर के इधर तो ये माइनस उधर जाएगा, तो 1 तो पहले से था उधर, बाद में ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गएंगे केवल सेक थीटा बराबर, तो रूट लगाएंगे और रूट लगा के हम कहेंगे सर 1 + 10 स्क्वायर थीटा कहेंगे वह सर। इसके बाद ये सेक स्क्वायर हो गया, बराबर में केवल हमको 10 स्क्वायर रखना है। तो इधर भाई माइनस में 10 स्क्वायर है, तो हम बराबर में इधर यदि माइनस में ही रखते हैं तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये तो -10 स्क्वायर का निकल जाएगा, हमको निकालना है 10 स्क्वायर का। तो आप ही हमको बताएंगे कि सर माइनस जो है वो उधर कर दीजिए, -10 को इधर कर दीजिए अकेला और ये को इधर ले आइए। तो जब एक को इधर ले आइएगा और ये 10 स्क्वायर माइनस को इधर लाइएगा तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सर प्लस जो यहाँ 10 स्क्वायर था वो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर और -1, देख लीजिए। फिर हम कहेंगे 10 बराबर बताइए, आप कहिएगा रूट लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और -1। चले आएंगे इस फॉर्मूले पर हम लोग, स्पेस कम है इसीलिए ये क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पे हम कहेंगे केवल आप कोसेक स्क्वायर बराबर बताइए, कोसेक स्क्वायर बराबर में केवल कोसेक को रखना है। तो आप कहिएगा सर यदि बराबर में कोसेक को रखना हो ना तो सर आप माइनस कोट को उधर कर दीजिए, जब माइनस उधर कर देंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक थीटा, कहेंगे कि सर रूट लगा दीजिए और हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद ये दो फॉर्मूले हुआ, फिर कहेगा कि नहीं कोटेक जो कोट है उसको उधर ले जाइए और मैं एक को इधर ले आइए, तो हम कहेंगे कि ले जाइए, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और -1, और कोट ही बराबर निकालना हो तो रूट लगाना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी छोटी छोटी फार्मूला और कितना सारे निकल जा रहे हैं, आपको यही सीखना पड़ेगा है ना कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। लोग रटते रहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक साइन, भाई क्यों रटते हो, समझिए अच्छा से, आपको रटने की क्या ज़रूरत है। तो ये फार्मूले हम लोग अच्छा से सीख लें। एक फार्मूले और होता है कि टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने के बाद जो आता है वो टेन थीटा। अब कहेंगे हमको आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, आप अपने मन से जो मन होता है लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है क्या, हम कहेंगे जी बिल्कुल होता है। देखिए दोनों बराबर है आपस में। टेन थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, होता है बराबर। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और ये बटे है तो हम भी बटे देंगे, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ये कर्ण और कर्ण देखिए कट जाएगा, आपका बच जाएगा लंब बटे आधार, और इधर भी बच जाएगा लंब और बटे में आधार, क्या है दोनों इक्वल, समझे आप। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हम समझ गए, तो हम बोलेंगे कि भाई आप समझ गए तो बताइए टेन का उल्टा कोट होता है कि नहीं, टेन का उल्टा कोट होता है कि नहीं, तो कोट बराबर जो हो जाएगा टेन का उल्टा कोट, तो इसका उल्टा भी कोट का उल्टा, तो टेन का उल्टा कोट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर कोट थीटा बराबर टेन का उल्टा, तो इसको उलट दो, ये हो जाएगा कोस थीटा और बटे साइन थीटा। आप अच्छे से सीख गए, कितनी फॉर्मूले हम लोग धीरे 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 बारीकी से। तो यार ये
बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब कहेंगे कि एकाएक पूरे घड़ा भर जाए एक बार में, वो संभव नहीं। अब जब बच्चे थे, धीरे 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 मम्मी पापा बैठाते रहे हम लोग को पढ़ने के लिए, डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, सिखाते थे। पढ़ाई बहुत टफ चीज़ होता है यार, बहुत टफ चीज़। ये तपस्या है। आप कहेंगे सर हर एक टीचर तो बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ईजी है। नहीं दोस्त, पढ़ाई ईजी नहीं होता। ये तपस्या का दूसरा रूप है पढ़ाई। जिस तरह से कोई कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत तप जप यप पूरा करते हैं, उस तरह से इस पढ़ाई को भी अच्छे हासिल करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और पढ़ाई तपस्या का दूसरा रूप है, अर्थात सबसे कठिन से कठिन जो है वो दूसरे नंबर पर यही आता है। तो पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन पढ़ कोई पाता है। पढ़ने के लिए सब कोई लग जाते हैं, बट पढ़ कोई पाता है। आप सुने होंगे को 6 या 7 5 क्लास में शायद ऐसे होगा कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पढ़ परत निशान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रयास करने से एक कोमल रस्सी यदि पत्थर को काट के अपना रास्ते बना लेते हैं कुएं में, तो क्या हमारे ये उस कोमल रस्सी से भी ये कोमल है? आप इसको बार बार चलाइए, सोचिए और मेमोरी पावर को विकसित करिए, डेवलप करिए, चीज़ें आसान हो जाएगा। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ये फॉर्मूले कुछ है, मान सारणी है, त्रिकोणमिति में मान सारणी होता, वो टेबल होता 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब की वैल्यू होती है। तो ये हम लोग अगला वीडियो में शायद पढ़ेंगे, और चांसेस है कि ये वीडियो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, लाइक करिए। कुछ त्रुटि है इसमें तो उस पर आप कमेंट करिए और बताइए कि सर आप इस चीज़ को थोड़ी सी अच्छा से समझाएं, तो हो सकता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ पाएँ और मैं और बेटर से समझाने का प्रयास करूँगा। और आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।